196 साखी का भावार्थ पूरा हुआ, वो तो उसने लिया ही नहीं। बोली हमारी पूर्व की हमें लखे नहीं कोई, हमको तो सोई लखे जो दुर पूर्व का हो। 194 साखी। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, पूर्व कहिए आदि की, आदि कहिए हम स्वरूप की हमारी बोली, इसलिए हमको कोई लगता नहीं। अब हमें और हमारी बोली सोई लगेगा जो निश्चय हम स्वरूप का जीव होएगा। ये अर्थ। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, बोली हमारी पूर्व की हमें लगे नहीं, हमको तो सोई लगे जो दुर्पूर्व का हो। हमारे सत्य निर्णय की बोली कहिए वाणी, सार शब्द, गुरुमुख वचन निश्चय करके पूर्व की प्रथम मनुष्य पद व हंस पद के स्थिति ठहराव आदि का है। चैतन्य जीव का स्वरूप नित्य सत्य अनादि का है। मनुष्य देह रूप हंस पद आदि का है। बंधन प्रवाह रूप अनादि काल का है और मोक्ष मनुष्य देह रूप आदि काल में होता है। हमने इसी मनुष्य देह में सब प्रकार से हंस भूमिका में ठहर कर खानी बाणी के सर्व जाल से अपने जीव को छुड़ाकर नित्य सत्य चैतन्य जीव के पारक स्वरूप में स्थिति ठहराव कर लिए है। इस प्रकार स्वयं जीवन मुक्त होकर अन्य सज्जन जिज्ञासु मनुष्यों को भी हम अपना सत्यज्ञान सत्योपदेश देकर स्वानुभव से ठहराई हुई बात बतला रहे हैं। इसी से हमारी बोली रूप वाणी वचन पूर्व की कहिए हंस पद की ओर दर्शाने वाला मुक्ति सहायक है। इस कारण खानी बाणी के महाबंधन में जकड़े हुए साधारण लोग विषयाशक्ति और वाणी कल्पना में फंसे होने से हमें कहिए हमारे हंस पद पारक पद के स्थिति ठहराव स्वरूप अभिप्राय भाव को कोई ही लगे कहते नहीं लगते, नहीं देखते, ठीक से जान नहीं पाते हैं, उनकी समझ में ही नहीं आता है। क्योंकि मैं कहता हूँ मुक्ति की बात, वे समझते हैं बंधन की बात। मैं कहता हूँ चैतन्य जीव का स्वरूप ही सत्य है, वे कहते नहीं नहीं, सत्य तो ब्रह्म है, खुदा है, अल्लाह है, कोई ईश्वर परमात्मा इत्यादि और ही कोई है इत्यादि प्रकार से अबोध लोगों की समझ में बहुत ही अंतर है। अब हमको कहते हैं हमारे पारक स्वरूप को एवं हमारे सार शब्द रूप निर्णय वचन शुद्ध सत्य पारक बोध को तो लखे कहिए विवेक विचार की दृष्टि से देख कर लखना, देखना, जानना, समझना, बुझ विचार की दृष्टि से देखकर वही यथार्थ समझ बुझ सकेगा जो कि धुर कहते हैं बिल्कुल ठीक से पक्का दृढ़ निश्चय करके पूर्व का कहते हैं प्रथम के मनुष्य जन्म का भी शुभ संस्कार संपन्न हो और वर्तमान की नरदेह में भी शुभ सद्गुण संपन्न विचारवान विवेकी सारग्राही जिज्ञासु नरजीव होगा। वही हमारे कहे अनुसार सत्य स्वरूप को यथार्थ समझेगा। उत्तम जिज्ञासु लोग थोड़ा सा ही बताने पर भी सार बात को समझ जाते हैं। मध्यम मनुष्यों को बहुत दिनों तक सत्संग में रगड़ करते रहना पड़ता है, तभी उनको समझ में आता है। कनिष्ठ मनुष्यों की समझ में अंत तक भी ठीक से नहीं आता है। अन्य कृष्ण लोग तो सत्संग के समीप में ही नहीं आते। इसलिए पूर्व मनुष्य जन्म के शुभ संस्कारी प्रथम के सत्संगी जो नरजीव होते हैं उनको बिना कठिनाई के ही जल्दी से सत्य सिद्धांत जानने समझने में आ जाता है। वैसे ही ज्ञानाधिकारी
लोगों के लिए हमने इस बीजक में सत्य न्याय निर्णय का उपदेश यथार्थ कर दिया है। वैसे अधिकारी लोग भी सत्संग द्वारा पारक बोध प्राप्त करके क्रम भूल से छूटकर अपने जीवन का वास्तविक लाभ उठाए। जैसे पूर्वीय भाषा होता है, अब इधर बिहार प्रांत पूर्व में पड़ता है, बंगाल में भी पूर्व में पड़ता है। तो पूर्वीय भाषा बिहारी भाषा, तो उसको जो है कि वहाँ ही के लोग समझ पाते, दूसरे देश के लोग उनके जो है कि बहुत मतलब को समझ नहीं पाते। उसी के बारे में कहते हैं हमारी भाषा जो है कि पूर्व प्रांत की है, पूर्वीय है। हमको सबको ही जो है कि नहीं जान पाते, तो कोई धुर पूर्व का होगा, खास करके उसी प्रांत का, उसी देश का, उसी जो है कि गांव तहसील का, तो ठीक से जो है कि भाषा का मतलब समझ पाएगा, जान लेगा। अपने देसी भाषा को सभी जान लेते हैं, अपनी मातृभाषा को सभी जो है कि समझ जाते हैं। तो वैसे ही जो है कि हमारी भाषा, हमारी वाणी पूर्व मनुष्य जन्म हमसे देह की जीवन कल्याण करने की, मुक्ति देने की, बंधन में डालने की तो है नहीं। तो बंधन में पड़े जीव जो है कि मुक्ति की बात ही नहीं समझते। तो वही समझेंगे जो पहले का भी शुभ संस्कारी हैं, जिनको मुक्ति की जो है कि इच्छा है, वही जो है हमारी बातों की तात्पर्य को समझेंगे। अथवा जीव का स्वरूप अविनाशी होने से आवागमन की परंपरा भी प्रभारूप से अनादि काल से चली आ रही है। पूर्व मनुष्य जन्म के ज्ञान संस्कार से ही वर्तमान की नरदेह हमें मिली है। भक्ति ज्ञान बोध वैराग्य के शुभ संस्कार सूक्ष्म रूप से पूर्व से ही हृदय में टिके ही थे। उसी पूर्व के ज्ञान संस्कार और वर्तमान के सत्पुरुषार्थ द्वारा सब मतपंथ ग्रंथ सिद्धांत वाणी खाने की परिस्थितियों को छानबीन करके उनके समस्त कसर कोट विकार को हटाकर हमसे पद के संपूर्ण सद्गुणों को धारण करते हुए निज स्वरूप शुद्ध चैतन्य पारक पद में हम स्थिर निर्बंध मुक्त हुए। इसी से हमारा अपने अनुभव से ठहराया हुआ वही पूर्व के कहते हैं हमसे देह का निश्चित पारक सिद्धांत हमने अपने सार शब्दरूप बोली में बीजक के पद रूप में वर्णन किया है, जिज्ञासु जन को समझाया है। लोक और वेद के पक्ष में पड़े हुए अबोध लोग कोई भी हमारी स्थिति सिद्धांत निर्णय वचन को नहीं लगते, जान नहीं पाते, समझ ही नहीं सकते। इस कारण अब हमारे स्वरूप और हमारे सिद्धांत निर्णय वचन को वही लोग जानेंगे, समझेंगे, बूझेंगे। जो लोग वेद के मिथ्या पक्ष भ्रम आसक्ति को सर्वथा परित्याग करके निश्चय से पूर्व के शुभ संस्कारी निर्मल हृदय वाले जिज्ञासु होकर विचार करें। अतः सब ओर का मिथ्या पक्षपात परित्याग करके सारग्राही जिज्ञासु बनकर पारगबोध को ग्रहण धारण करते हुए अपना उद्धार करो। ये भाव इसमें सतगुरु श्री कबीर साहब दर्शाए। जैसा हमारे पूर्व की बोली है उसी प्रकार से जो है कि तुम भी लक्ष्य लगा करके जानो समझो, तुम भी धुर पूर्व का बनो। धुर कहते हैं निश्चय करके वहीं का, खास उसके जो है कि दूरी का
यानी मुमुक्षु बनो, सारा पक्ष अपने चेतन के सिवाय और जितने मानंदी है सब परित्याग करो, बस आ गया समझ में। मिथ्या पक्ष को लेने से ना समझ में नहीं आता है, सारा पक्ष जहाँ की तहाँ छोड़ दो। चेतन सत्य है तो तुम्हारा स्वरूप सत्य है और साक्षात तुम मौजूद ही हो और दूसरा बोझा लेना ही गया है, सब निकाल के जो है कि दूर करो, बस तुम्हारे जो है कि स्वरूप की बात समझ में आ जाएगा। इस तरह से अपने जीवन कल्याण की बात को समझ करके अपना उद्धार करो, ये हुआ इसका अभिप्राय। साखी जाके चलते रौंदे परा धरती होए बेहाल, सो सावत घामे जरे पंडित करहु विचार। 195। बाकी गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, इस जीव के चलते सारा रौंदा पड़ा और नाना पंथ नाना रास्ते चले और सत्य आदि धरती बेहाल हुई, पक्की की कच्ची हुई। तो सावत कहते हैं मनुष्य काम में जरे, काम कहिए ताप, तो 3 प्रकार के ताप में जरता है। हे पंडित बुद्धिमान, तुम विचार करके देखो, तो जो सकल सृष्टि का आदि करता और सकल वाणी वेद का करता, सोई वाणी वेद के तापों में और सृष्टि के त्रिविधि तापों में जल रहा है। जैसा बांस में से अग्नि निकली और बांस ही को जराई, ऐसा ये मनुष्य से ही ब्रह्म कल्पना खड़ी हुई और ये मनुष्य ही उसमें जल के जो है विनाश को प्राप्त हो रहा है। ऐसा जो है कि भूल है। रौंदे पड़ना, रौंदना माने खूब जो है कि जैसे बहुत से आदमी चलते हैं और बहुत से जो है कि राजाओं की सेना, घोड़े, हाथी, ऊंट, रथ चले तो जो है जितने फसल है रौंद जाते हैं, मिट जाते हैं, सब नष्ट हो जाता है। बहुत से लोग फसल से फसल का बर्बादी हो जाता है, वो रौंद पड़ना कहते हैं। तो बहुत से लोगों के चलने से रौंद पड़ा और धरती भी बेहाल हो गई। बहुत धरती जैसे जो है कि 18 अक्षमणी सेना कौरव पांडव के मिला करके नाश हो गए। और जो है कि यदुवंश संहार 56 कोटि यदुवंश, 56 मुखिया प्रधान को 56 कोटि कहते हैं। मुखिया 56 जने थे, अब चाहे उसमें जो है कि 1000 की 1 कोटि हो, 56,000 समझ लो, 5000 के 1 कोटि हो, जैसे जैसे मुखिया बना है। करोड़ का कोटि तो नहीं है। ऐसे जो है कि 56 सेनापतियों के मुखिया प्रधान करके जो है कि वो यदुवंश भी संहार हुए, प्रवास क्षेत्र में आके लड़े, मरे। ऐसे ही पहले बहुत से राजे महाराजे अपने सेना सजा करके शत्रु के जो है कि देश में दावा बोलते थे, आक्रमण करते थे, आग लगाते हुए वहाँ के सब फसलों को रौंदते हुए काटते, अपने जो है कि हाथी घोड़े बैलों को खिलाते, नष्ट करते हुए चले आते और जो है कि सब धूल उड़ाते, तोड़ मरोड़ करते। ऐसे ही था जो है लड़ाकू लोगों के जमाने। तो कहते जिसके चलने से रौंद पड़ा, बहुत जो है कि नष्ट हो गया, विनाश हो गया, रौंद गया, धरती पृथ्वी बेहाल हो गई।
धरती तो क्या हाल होगी, धरती के वासी जो है कि हाहाकार के चिल्ला करके रोते गाते, बहुत अन्याय अनाचार लुटे, टूट फूट आग लगा, रात में भागो दिन में भागो, असहाय भागो। तो ऐसे जो है कि दुर्दशा होता था। तो सावत ऐसे जो है कि सावत सामंत, बड़े बड़े घमंडी मुखिया, राजे महाराजे और जो है कि वीर, ऐसे सामंत कहलाते हैं उन्हें। तो यही लोग जो है गांव में जड़े हैं। कभी अब लड़ाई में तो दिन रात जो है कि मैदान में रहे तो गांव में तो जलेंगे ही। अब कभी मर गए वहीं पर भूखों प्यासों या किसी के जो है कि बाण प्रहार करने से या धोखे से मार देने। अब मुर्दा तो अब धूप में छाया में कहीं भी पड़ा ही रहता है, और जब तक नहीं मरेगा तब तक जो है कि बेचैन होकर के तड़पता ही रहेगा। तो पंडित करो विचार। अब पंडित को विचार करने के लिए कह रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अब इसमें से पहले बताए किसके चलने से, ये जीव के चलने से। जितने भी जो है कि पराक्रमी हुए, परिश्रमी हुए, राजे महाराजे और जो है कि झुंड का झुंड, कभी तो चोरों का झुंड, कभी डाकुओं का झुंड, कभी लुटेरों का झुंड, कभी आगजनी करने वालों का झुंड, बहुत बहुत अन्य अनाचार होता था। तो जो है कि अब कभी लड़ाकुओं का झुंड, अब कभी जो है कि ये साधु वेशधारियों का जमात, चढ़ाओ कुंभ मेला 12 वर्ष में। तब जो है कि कई हजार हैं एक पंथ के, एक मत के, नागों का टोली ही जो है कि 3-4 हजार 5 हजार, बस नंग में चले जा रहे पशु के, नर पशुओं का जमात, कहीं जटाधारियों का, कहीं खाकियों का, कहीं जो है कि कनपट्टा लोगों का, कहीं और जो है कि उदासी सन्यासी बनवासी निर्वाणी नागे, बहुत से अपने अपने जो है चले जा रहे हैं। और कहीं जो है कि उचित कहीं अनुचित रूप से भी धरती को जो है बेहाल कर रहे हैं। सुबह तो क्या दे रहे हैं, दुख ही दे रहे हैं। इतना देना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, वो सवाल करते। तो जो है कि जबरदस्ती उगा भी लेते थे। तो ऐसे जो है कि राजे महाराजाओं का अलग राजनीति में, और लुटेरे चोर डाकू लोगों का अलग, उधर जो है कि लूट पाट के कार्य के लिए, और इधर मत पंथ वालों का अलग, मत पंथ संप्रदाय जो है प्रचार करने। राजाओं के समय में छूट ही था। तो ऐसे जो है कि कहते हैं कि जिसके चलने से रौंद पड़ा, मनुष्य के चलने से, धार्मिकों के चलने से, विषयी लोगों का चलने से। कभी कभी तो राजाओं के राज्य में ऐसा होता था कि बस हाथी घोड़े में जो है चले, गांव गांव में जो जो अच्छी सुंदरी लड़की देखी बस उसको जो है कि पकड़ पकड़ के अपने आदमियों से अपने महल में ले गए। कौन सुनने वाला है? ना कोई सुनने वाला है, न कोई मानने वाला है, वहाँ किसी की सुनवाई नहीं, और जबरन पकड़ के ले जाना, अपने महल में रखना। अब ये राजाओं का मनमानी था, इसलिए राजाओं का राज्य भी नहीं था। ज्यादा अनाचार अन्याय अनिति किए तो अब वो उनका राज्य भी शुरू हो गया। तो जो मन में ऐसो करते थे, लूट लेते थे, उसका सर्वस्व छीन लेते थे,
निर्दयता से जो पीट मार करते थे, भूखों प्यासों रखते थे, और जो है कि सुख संपत्ति देना, रक्षा करना तो बहुत कम होता था, कोई कोई करता था। और सभी जो है कि अन्याय अनिति ही ज्यादा करते थे, और धरती भी बेहाल होती थी, एकदम से जो है कि छिप जाते थे, थर 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 कांपते थे। अब न मालूम क्या अनर्थ करता है ये आया। कई बार तो जो है मुसलमान लुटेरे आए, और उन्हीं के जो है कि नवाब लोग आए, लूट लूट के ले गए। आप ऐसे ऐसे सामंत श्रीमान, अब ऐसे ऐसे जो है कि मत पंथ का प्रचारक लोग, कितने के बार तो शास्त्रार्थ करने वाले आए। शास्त्रार्थ में भी हारने वाले को जैसे शर्त लगाया है वैसे ही करते थे। और शंकराचार्य के शास्त्रार्थ में तो हारने वाला चेला बनने का, उसी के मत को स्वीकार करना। जितने को शंकराचार्य ने हराया वो अपना चेला बनाया। अब ये तो घाम में जरे, किस घाम में? वही चिंता, फिक्र, शोक, कल्पना, वाणी, चिंता, जन्म, गर्भवास, मृत्यु, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये शारीरिक दुख, मानसिक दुख, वाचिक दुख, वाणी की कष्ट क्लेश, खाने की कष्ट क्लेश, उसी में जाले। कोई छूटे तो नहीं, कोई शांत शीतल हो नहीं पाए। ये पंडित इसका विचार करो, इसलिए वो रास्ते में मत चलो जिसको जो उन्होंने रौंदा, उस रास्ता में जो है तुम चलना नहीं। और जिस प्रकार उन लोगों ने जो है कि पृथ्वी को बेहाल किया, उस प्रकार जो है कि अपने पृथ्वी को बेहाल करना माने सत्य को त्याग दिया, असत्य लिया, विचार को त्याग दिया, अविचार को ग्रहण किया, शील को त्याग दिया, कुशील हो गया, दया को त्याग के निर्दय कर दिया, धैर्य त्याग के अधीर हो गया, विवेक छोड़ दिया, अविवेक का मार्ग पकड़ लिया, वैराग छोड़ा, रागे राग ले लिया, गुरु भक्ति छोड़ा, जड़ भक्ति बिल्कुल अभक्त हो गया। तो इसी तरह से ये जीव के जो सदगुण के जाएगी धरती को सब बेहाल कर दिया, नष्ट कर दिया। तो श्रावक जो अभिमानी, श्रीमंत, घमंडी, अहंकारी, अंत में वही गाँव में जरते हैं, कष्ट में जरते हैं, हाय हाही करते हैं। जिसने दुख दिया है उस आखिर में उसको जो है कि व्याकुल होना ही पड़ता है, गाँव में जरता है। तीन ताप के घाम, पश्चाताप के घाम और अंतर ज्वाला में जो है कि ये विचार करो, सभी जीवों पर दया करो, क्षमा करो, परोपकार करो, रक्षा करो, और अपने जीवन कल्याण हो उसमें चलना, अपने जीव को बंधन हो उस मार्ग में चलना नहीं, किसी को पक्ष लेना नहीं, दुराग्रह करना नहीं। ये सब परित्याग करके वो गुरु विचार के मार्ग से चलकर आत्मा उद्धार करो। तो उसी को पंडित कहते हैं, उसी को बुद्धिमान, उसी को समझदार। तो ऐसे पंडित बनो, बुद्धिमान बनो, समझदार बनो, विचारवान बनो, आत्म कल्याण करने वाला बनो। यही तुम्हारे मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। ये हुआ 195 साखी का भावार्थ। साखी पायन भूमि नापते दरिया करते फाल, हाथन पर्वत तौलते ते दरी खायो काल। 196 साखी। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, पायन भूमि नापते बामन जी, दरिया करते
फाल हनुमंत जी, आसन पर्वत तौलते कृष्ण जी आदि सबको पंचमुखी अभिमान जो काल है ताने धरी खाया, ये अर्थ। अथवा पायन भूमि नापते तरिया करते फाल, हासन पर्वत तौलते ते धरी खायो काल। 196। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, पुराणों के वर्णन अनुसार वामन अवतार ने पायल कहते हैं अपने 2 पैरों में ही पूर्वी का ये पृथ्वी को नापते हुए, 2 पैरों में तुम्हारे सब पृथ्वी आ गई, आप तीसरे पैर के लिए स्थान दो कहकर बलि राजा को धोखा देकर छल कपट से बांध लिया था। अंत में सब राज्य लेकर इंद्र को दे दिया इत्यादि। तीसरे पैर के लिए उसने अपने सिर रख दिए, वो दान करने वाला मैं हूँ, मेरा सिर पे रखिए। सिर पे रख के जाएगी, उसको कहा कि अब तुम बद्ध हो गए, कि सारा पृथ्वी मंडल के स्वर्ग के राज्य छोड़ करके पाताल अमेरिका देश में जाके रहो, तो वहां निकाल दिया। तो 2 पैर में पृथ्वी और स्वर्ग आ गया, तीसरे पैर के लिए उसके सिर को ले करके जाएगी पाताल में, जाएगी उसको निर्वासित कर दिया, भगा दिया। ऐसा पुराणों में वर्णन किया है। ये हुई जो है त्रिविक्रम के पराक्रम, यानी वामन अवतार की पराक्रम। ऐसी चतुराई करते हुए भी वाणी कल्पना अभिमान और विषया शक्ति से वामन को भी विनाश किया। विषया शक्ति ने वामन को भी विनाश किया, वो भी नहीं छूट पाया। ये सब राज्य तो ले लिया, अपने जीव का बंधन तो उसने छोड़ नहीं सका, बंधन से छूट नहीं पाया। दरिया कहते हैं बड़ी नदी एवं समुद्र को, फाल कहिए छलांग मारकर, फालना उछाल मारना, छलांग मारकर उछल कूद के बाद तैर कर पार करते हुए हनुमान को लंका में जाने का वर्णन किया है। किंतु ब्रह्मवाणी कल्पना को कूद कर हनुमान भी पार जा नहीं सके, न भ्रम छोड़ सके, न वाणी छोड़ सके, न कल्पना छोड़ सके। जो कहते हैं उसी में भूलते रहे। बाहर समुद्र को तो जाके लांग के गया, ब्रह्म बंधन को तो पार नहीं कर पाए। चौधरिया करते फाल कभी यही हुआ, हाथन पर्वत तौलते। और कृष्ण ने गोवर्धन नामक पर्वत को अपने हाथ से उठाकर तौलते, माने उसका वजन संभालते हुए रोक रखा था, ऐसा कहा है। रोका होगा कुछ नहीं था, पर्वत तो जैसे का तैसे ही, गुफा जैसे का तैसे ही, जब पानी बहुत बरसने आए, सब जो है अपने गांव वासी को, गाय बछड़ों को ले जा करके वहां पर जो है कि गुफा में जा करके टिक गए। उन्होंने हाथ ऐसा लगा दिया, तो समझ लिया कि अब सब जने टेका लगाओ। तो गुफा तो जो कहते बनी बनाई है। अब बहुत घोर जो है कि वर्षा हुई, नीचे पानी ज्यादा हो गया, और वहाँ की जो है कि बाल वृद्ध और भाई लोगों को सब बचा नहीं था। वहाँ गुफा तो पहले से ही था, वो तो रोज देखते ही थे। चलो वहाँ पर सबको लेके गए, बना बना गुफाएं में। वो पर्वत को तो ऐसे ऊपर उछाला ही नहीं, वहाँ था गुफा। वो गुफा में जाए कि अपने हाथ ऐसा टेका दिया। तब वहाँ बड़े बूढ़े जितने भी लोग थे, अच्छा भाई सब कोई टेका लगाओ, तो अपने अपने लाठी यूँ लगा दी। उनकी लाठी लगाने से टीका भी नहीं है, तो ज्यों का त्यों था जो है कि वैसे थोड़ी देर लगा दिए, जो जितना देर लगा सकता था। जब तक बरसात जो है कि थमी नहीं, घर में आने लायक नहीं हुआ, तब तक वही गुफा में रहे।
और इस एक हफ्ता वर्षा हुई लेकिन बस इतना है। तब तो भी जो है कि उस पर्वत को कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ कहते हैं, गोवर्धन नामक पर्वत को अपने हाथ से उठाकर तौलते गए, उसका वजन संभालते हुए रोक रखा था, ऐसा कहा है। किंतु खाने बाणी के दो पर्वत की आसक्ति को उठाकर वे भी हटा नहीं सके। एक बार शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने भी हिमालय को हाथ में उठा लिया था, पुनः शिव के मना करने पर वह पूर्व स्थान में ही रख दिया, ऐसा बात पुराण में लिखा है। शिव और पार्वती ऊपर जो है कि कैलाश में थे, और रावण ने जो है कि उसके जो है कैलाश के नीचे जाके हाथ में इसके करके उसको जरा सा ऊंचा उठा दिया, तो हिल गए, पार्वती डर गई और शिवजी ने उसको ऐसा जो है धक्का दिया, उसका हाथ दब गया, फिर बहुत रोने लगा, विनय करने लगा, फिर दोबारा अब नहीं करना है, ऐसा नहीं उठाना है, ऐसा कह के उसको चेतावनी दे करके फिर उसका हाथ छोड़ा, ऐसा मना किया है।